जिसकी ध्वनि है, ओमकार जिसका आदि है न अंत है, शिव अपने आराध्य के ध्यान में मगन शिव। राम जो सृष्टि के कल्याण का मूल मंत्र है, राम जो हम सब की प्राणवायु से जुड़ा हुआ है, हम में ही जीता जागता है, हमें संचालित करता है। जो राम को समझ ले वो आंख मूंद कर ब्रह्मांड नाप ले, जीते जी ईश्वर से साक्षात्कार कर ले, अपने जीवन की उलझनों मुश्किलों से विरक्त होकर परम पिता की गोद में बैठ जाए। लेकिन ये मार्ग बिना गुरु के संभव कहाँ। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन गुरु होय न ज्ञान। स्वयं राम को ही दशरथ नंदन राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ा। फिर जो राम बने तो ऐसे राम बने कि कोई राम राम भज ले तो स्वयं राम हो जाए। मेरे राम तेरी जय हो, तेरी जय हो, मेरे राम तेरी जय हो। जब तक हमारा चित्त एकाग्र होके एक में नहीं लगेगा, तब तक इसका वो कनेक्शन जो ब्रह्मांड से है, जो ईश्वर से है, परमात्मा से है, वो एक्टिवेट नहीं होता है, उधर ही डिवाइड होके रह जाता है। राम नाम की धुन करने का अर्थ क्या है कि अपने जो ऊर्जा है उसको ऊपर की ओर उठाना, साधारण विकारों से अपने आप को निकालना। महान आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर श्री राजेंद्र जी महाराज ज्ञान, करुणा और सनातन सेवा की त्रिवेणी माने जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि राम का नाम ही एकमात्र रास्ता है समस्त विकारों से बाहर आने का। राम मुख से उचारते पाप बाहर सब आए, फिर भीतर आए नहीं मां कपाट बन जाए। राम जो शब्द है ये देव स्वरूप है। जैसे और देवताओं की आप पूजा करते हो, ये शब्द रूप में देव है और देव से भी आगे की वस्तु परमात्मा है, परमेश्वर है, परम सत्य है। राम ये गुण है कि पत्थर पे भी यदि राम नाम लिख दो तो पानी में तैर जाएगा। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, और लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। जय श्री राम। राम कहने से तर जाएगा, 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 राम कहने से तर जाएगा। अद्भुत अद्भुत डर जाएगा मतलब भव सागर से जो ये भव सागर का जो भवन है ना, भवन उसमें से पार हो जाएगा। नैया उसके हवाले तू कर, ओ नैया उसके हवाले तू कर, ओ नैया उसके हवाले तू कर, कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा। चाहते हो कि आपके घर में मंगल हो, कल्याण हो, आपका
और सुख समृद्धि हो। तो बीज बोना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। माते हैं ना सत्संग क्रोध सत्संग माते में हैं ना। अगर कोई बीज बोया आपने तो क्रोध का ही वृक्ष लगेगा। तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसी शांति के बीज बो। राम नाम का बीज घर में, मतलब अपने हृदय में, अपने चित्त में बसाओ। चित्त में खो गए। कबीर को किसी ने पूछा कि भाई आप कौन से राम को जपते हो? राम राम तो त्रेता युग में आए। ये क्या वही राम है जो सतयुग में प्रहलाद ने जिस राम का नाम दिया था? कहा 4 राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा। ये जमीन के अंदर से जो वस्तु निकल रही है ये सब राम का ही पसारा है। ये कृपा जमीन के अंदर भी है और आकाश से भी टपकती है। और एक राम सबसे नहीं आ रहा, उसको कोई डिफाइन भी नहीं कर सकता। कोई संत हो, महात्मा हो, बता नहीं सकता कि नाम क्या है। तो राम तो एक शक्ति है। गुरुदेव अध्यात्म को वैज्ञानिक मान्यताओं से भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं कण कण में राम है। अब तो विज्ञान भी गॉड पार्टिकल्स मानने लगा है। जग में काहे का, उनको जग में डर काहे का, आज इनके भरोसा राम का। गुरुदेव बताते हैं राम को पाने के लिए व्यक्ति को शिव होना पड़ता है, अर्थात शिव की तरह खुद को साध लेना पड़ता है। जिस व्यक्ति में शिव तत्व आ गया, राम सहज उसके हो गए। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा। इसी विश्वास के साथ गुरुदेव ने स्वयं बीड़ा उठाया और इगतपुरी में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया। उसका निर्माण वे स्वयं कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि राम नाम के वृक्ष में रोज थोड़ा थोड़ा प्रेम का जल चढ़ाओ। एक दिन राम नाम की शाख इतनी बलवान हो जाएगी कि राम को आना ही पड़ेगा। और अगर कलयुग में राम नाम का अमृत पाना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु ही वो दृष्टि है जिससे राम का साक्षात्कार संभव है। सनातन व्यवस्था में गुरु का मिलना द्विज संस्कार कहा गया है, अर्थात दूसरा जन्म। गुरु ईश्वर और इंसान के बीच का सेतु है। गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ। इसीलिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। सब नातों से ऊंचा नाता, सब नातों से ऊंचा नाता, शिष्य गुरु का समझा जाता, शिष्य गुरु का समझा जाता।
कहते हैं कि गुरु और शिष्य का नाता प्रकृति और पेड़ की तरह है, जो पुराने बासी पत्ते झाड़ के पेड़ में नई कोकलें फोड़ता है, नया सृजन पैदा करता है। गुरु जी का अनुशासन कपूर की ही तरह कठोर है और स्वभाव उतना ही करुणामय और सरल भी। उनकी डांट में भी उनका लाड, उनका प्रेम परिलक्षित होता है, प्रेम जो शाश्वत है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, सब विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसने कृष्ण का नाम लेने से थोड़ी सी देर में ही कृष्ण के प्रति प्रीति जागती है और आदमी मस्त हो जाता है। ये सब बातें प्रेम की हैं, रोमांस की हैं, लेकिन उन्होंने इसको प्रेम कर दिया कि ये सब कुछ मेरे साथ तुम करो तो मैं तुम्हारे दिल में ही बस जाऊंगा। प्रभु जब गोकुल वृंदावन में हैं तो कृष्ण हैं, योगेश्वर हैं, भुवन मोहन हैं, और जब अयोध्या में हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राजा रामचंद्र हैं, मानवता में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनके नाम से पत्थर भी पानी में तैरने लगते हैं, जीवन की हर राह आसान हो जाती है। सतगुरु की मोहब्बत ने हमको ये सिखाया है कि जीने का मजा सचमुच प्रेमी कोई आया है। तो अभी आप साधक से अब कहाँ चलेंगे? हम प्रेम की ओर बढ़ेंगे कि मेरे प्रेम को फिर से लाओ रे, हे हरि आओ रे, हरि आओ रे, हे हरि आओ रे, हरि आओ रे, हरि आओ रे, हरि आओ रे। मेरे प्रेम को फिर से लाओ रे, मेरे प्रेम को फिर से लाओ रे। हरि आओ रे, हरि आओ रे, हरि आओ रे, हरि आओ रे। गुरुदेव के चिंतन में हमें गीता ज्ञान का सार दिखाई देता है। मुक्ति की सबसे सरल परिभाषा यही है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसी सत्य का बोध ही मुक्ति है। न जायते म्रियते वा कदाचित न हन्यते हन्यमाने शरीरा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम लयन्ति पावकम्, चैनम पयोदधि प्रिया नैनम मारुति। बेटा, आत्मा को कोई नहीं मार पाता क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो तुम्हारे विचार ही आत्मा कहलाते हैं। ये मन है, ये भी आत्मा कहलाता है, और तुम्हारी जो सोच है वो भी आत्मा कहलाता है। गुरुदेव श्री राजेंद्र जी महाराज रविवार 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त में अनंत यात्रा पर निकल पड़े हैं। पिछले 1 साल से वे हर रविवार श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते रहे हैं। भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, मतलब राम के शरण में जाना चाहिए, नारायण के शरण में जाना चाहिए, और शिव की शरण में। आदि मुक्ति हो गई, अभी ज्यादा दूर नहीं, मुक्ति ज्यादा दूर नहीं है।
और जब 8 सितंबर को उनकी भव्य शोभा यात्रा निकली तो देश विदेश से आए हजारों लोगों का हुजूम उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा को स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। वो सितारा जिसकी आंखें अभी हमारी ही तरफ देखती हैं, वो अभी भी हमें अंधेरे से राम ही बेड़ा पार करेंगे, ले ले प्रभु का नाम बंदे, कब सुमिरोगे राम बंदे, कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम बंदे, कब सुमिरोगे राम। महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुत्र वधू श्रीमती मीनाक्षी हमेशा गुरुदेव आगे बढ़ती रही। 5 जनवरी 2025 को एक सत्संग के दौरान गुरुदेव ने भाई श्री आशीष जी उत्तराधिकारी घोषित किया है और आशीर्वाद दिया है कि उनके सानिध्य में सत्संग शिखर अनंत आकाश अपने सबसे चमकदार सितारे से जगमगा रहा था। वो सितारा जिसकी आंखें अभी हमारी ही तरफ देख रही हैं, वो अभी भी हमें अंधेरे से उजाले का रास्ता दिखा रहे हैं, मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र जी महाराज की महायात्रा में जय श्री राम गुरु मां रंजना देवी सता पुत्र भाई श्री आशीष जी, भाई श्री विनीत जी और श्रीमती सुचेता जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुत्र वधू श्रीमती मीनाक्षी जी और साक्षी जी हमेशा गुरुदेव के मिशन